जैसे कि हमें पता है कि हम कैंडलस्टिक के ऊपर सबसे ज्यादा काम करेंगे, तो कैंडलस्टिक को सबसे पहले रीड करना सीखेंगे। रीडिंग कैंडलस्टिक, ये इन्फॉर्मेशन आप सबको आती है, ओपन क्लोज लो हाई एक कैंडल के अंदर, जैसे कि इसके अंदर है। रेड कैंडल में और ग्रीन कैंडल में जो एक सबसे मेन डिफरेंस है वो ओपन एंड क्लोज का डिफरेंस है। यह डिफरेंस हमें बताता है कि सेलर्स क्या चाहते हैं और बायर्स क्या चाहते हैं। जब एक कैंडल का क्लोज ऊपर की तरफ होता है तो इसका मतलब ये ऊपर जाना चाहते हैं और ये नीचे की तरफ जाना चाहते हैं। अब इस कैंडल में जब ये विक बना तो ऊपर कौन लेके जाना चाह रहा था? ये बायर लेके जाना चाह रहा था। तो जब भी रेड कैंडल के नीचे कैंडल में विक आपको नजर आएगा, इसका मतलब है कि बायर्स ने ट्राई किया और इसको बोलते हैं रिजेक्शन। कि बायर्स ने यहां पर रिएक्ट करके एक रिजेक्शन पैदा की। अब कितना परसेंट रिजेक्शन किए इस बॉडी से? 5%, 10%, 20%, 50%, 80%, कितनी रिजेक्शन है? जितनी रिजेक्शन होगी उतना रिएक्शन आएगा नेक्स्ट कैंडल के अंदर। तो ऐसे ही ऊपर की कैंडल में जो रिएक्शन आ रहा है, इस पे क्या हुआ? बायर ने ट्राई किया, सेलर ने दोबारा कंट्रोल किया। जब सेलर ने कंट्रोल किया तो बायर की ट्राई, जो बायर की एफर्ट थी वो फेल हो गई। फेल हो गई इसका मतलब कि बायर की मूवमेंट फेल। जब बायर की मूवमेंट फेल हो जाती है, सेलर की मूवमेंट कंट्रोल हो जाती है। कंट्रोल हो जाती है तो इस एरिया के अंदर आपको एक स्पेस मिल जाती है। इस स्पेस के अंदर कंट्रोलर सेलर होता है, तो इसका मतलब पावरफुल एरिया है सेलर का। सबसे ज्यादा, इस बॉडी से भी ज्यादा ये पावरफुल एरिया है। क्योंकि इस बॉडी के अंदर बायर अगर इंटरएक्शन कर रहे होते तो फिर यहां पर भी विक्स बन रहे होते, लेकिन यहां पर क्या है? बॉडी है क्लियर। इस जगह पे बहुत ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स की डिमांड एंड सप्लाई हुई, जिसमें सप्लाई ने विन किया। अब ये एरिया बहुत ज्यादा सप्लाई का काउंट होगा। इसी तरीके से जब सेलर्स ने पहले एंट्री की मार्केट में, नीचे की तरफ प्राइस को लेकर आए, फिर बायर्स ने कंट्रोल किया मार्केट को, ऊपर की तरफ लेके गए तो सेलर फेल हो गए। हमने हमेशा ये पॉइंट ढूंढनी होती है, कौन फेल होता है कौन कंट्रोल करता है। अगर कंट्रोल करना समझ जाएं और किसी के फेलियर को समझ जाएं तो वहां पर हमें एक एंट्री पॉइंट मिल जाती है, एक सिग्नल मिल जाता है। जैसे यहां पर सेलर फेल हुआ, इस एरिया के अंदर कौन कंट्रोल किया? बायर ने कंट्रोल किया। मतलब इस एरिया के अंदर हमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे यहां पर सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे अगर एक सपोर्ट बन जाए कहीं पर, उस सपोर्ट के बाद बायर्स मार्केट में कंटिन्यू करते हैं, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन ऊपर करीब में एक रेजिस्टेंस लेवल भी मौजूद है, जैसे कि यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है। और यहां से जब बायर्स मार्केट में आते हैं, ऐसे प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, यूं किया और प्राइस को आगे जाके यहां पर क्लोज कर दिया। इस कैंडल के नीचे एक विक बन गया और ये नीचे का विक अभी हमने पढ़ा कि यहां पर सेलर्स फेल हुए थे और बायर ने कंट्रोल किया। इट मींस दैट दिस विक इज टेलिंग बायर्स आर कंट्रोलर इन दिस एरिया। लेकिन यहां पर एक सपोर्ट भी तो बनी है। तो अब मोस्टली ट्रेडर को जो दिखता है वो समझते हैं, जैसे कि उन्होंने समझा कि अब यहां पर अगर सपोर्ट है और सेलर्स यहां से मार्केट में एंटर हो रहे हैं और यहां से प्राइस नीचे की तरफ आई, तो अब सेलर को नीचे सपोर्ट तक आना चाहिए। भूल जाते हैं कि यहां पर एक ऑपरेशन भी हुआ था इस ग्रीन कैंडल के नीचे वाले विक में। जो ग्रीन कैंडल का नीचे वाला विक कहता है कि यहाँ पर बायर्स कंट्रोलर है। बायर्स कंट्रोलर मतलब ये एक डिमांड एरिया है। इस डिमांड एरिया के अंदर अगर सेलर क्लोज हो जाएगा तो फिर बायर का इफेक्ट नहीं दिखाएगा, बायर यहां से इफेक्ट दिखाएगा। बायर यहां से सेलर को नीचे की तरफ जाने नहीं देगा। और यहां पर सेलर की कैंडल में छोटी सी आपको एक रिजेक्शन भी आएगी जो बताएगी कि बायर्स रेडी हैं एंटर होने के लिए। अब बहुत सारे ट्रेडर्स ये समझ रहे होंगे कि मार्केट इस सपोर्ट तक वापस आएगी और यहां पर नेक्स्ट कैंडल के ऊपर सेल का ट्रेड लगाएंगे। मोस्टली जब सेल का ट्रेड लगाएंगे तो उनका ट्रेड यहां पर लॉस हो जाएगा। और लॉस हो जाएगा, वो समझेंगे कि देखो यहां पर तो कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, और जिसकी वजह से मार्केट को ऊपर नहीं जाना चाहिए था, नीचे आना चाहिए था, लेकिन मेरा ट्रेड लॉस हो गया। हो सकता है ब्रोकर ने मैनिपुलेट किया। लेकिन इंटरनली देखा जाए तो इस विक के अंदर एक पावर था बायर का। इस पावर की वजह से बायर मार्केट में वापस आ गया। अब इस पावर को भी समझते हैं। इस पावर की अगर पोजीशन को देखा जाए, इस विक का पावर, विक यहां से स्टार्ट हुआ, एक पॉइंट ये है पावर की। दूसरी पॉइंट
अगर देखी जाए तो ये है पॉइंट, तीसरी पॉइंट ये है, चौथी पॉइंट ये है। अब ये मैं 4 पॉइंट्स क्यों दे रहा हूं, क्योंकि पहली पॉइंट पे 25% बायर का कंट्रोल होगा, एफर्ट करेंगे आने की। सेकंड पॉइंट के ऊपर 50% होगा। थर्ड पॉइंट पे 75% चांस होगा बायर का आने का। और इस लास्ट पॉइंट पे 100% चांस होगा। क्यों लास्ट पॉइंट पे 100% चांस होगा? क्योंकि जब सेलर मार्केट में एंटर हुए थे, यहां पर क्लोज किया, इसी जगह से ही तो बायर ने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है ना, बीच में तो कंट्रोलिंग पॉइंट है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा स्ट्रांग होती है। तो अगर एक रेड कैंडल इस स्टार्टिंग पॉइंट तक रिजेक्ट हो जाती है, फिर 100% चांसेस बन जाते हैं मार्केट के रिवर्स होने के। और बीच में अगर कोई पॉइंट हो तो इतने ज्यादा नहीं बनते। 75% तक आप कर सकते हो, लेकिन पहले इस जगह तक मार्केट आ जाए तो फिर इग्नोर करते हैं हम। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, एग्जांपल्स में भी पढ़ेंगे। तो यहां पर देखें, ये सपोर्ट है, लेकिन कैंडल पहले से रिजेक्ट हो गई। अब किसी ने एंट्री नहीं की, वो बच गया, या किसी ने बाय किया, उसको प्रॉफिट हो गया। अगर किसी ने सेल किया तो उसका लॉस हो गया। लॉस हो गया तो अब वो रिकवर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहां पर आपने समझना है कि ये जो कंट्रोलिंग विक होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बायर का नीचे का कंट्रोलिंग विक और सेलर का ऊपर का ऊपर। कंट्रोलिंग विक, ये हमारी हर एक स्ट्रेटजी को फिल्टर करेगा। साथ में खुद भी एक स्ट्रेटजी है, कॉन्सेप्ट है, और हमारी दूसरी स्ट्रेटजीज को भी ये फिल्टर करेगा। तो ये याद रखिएगा हमेशा कि सबसे इंपॉर्टेंट विक कौन सा होता है कैंडल के अंदर? ग्रीन कैंडल के अंदर लोअर नीचे विक, का बॉटम। और रेड कैंडल में अपर विक। और अपर। टॉप। और पता है हमारे कॉन्सेप्ट में क्या आता है? हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं कि ये ग्रीन कैंडल को देखो, 80% सेलर्स ने रिजेक्ट किया है, अब तो रेड कैंडल बननी चाहिए। और जब भी ट्रेड करते हैं कि अगली कैंडल ग्रीन बन जाती है। एक बात समझे, अगर सेलर्स 80% बायर को रिजेक्ट कर देते हैं, तो 20% मजीद रिजेक्ट करके एक बियरिश इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न ही बना लेते। तो ये स्ट्रॉन्गर है ना। यहां पर सेलर्स के पास 80% एफर्ट थी, लेकिन 20% फिर भी कौन स्ट्रांग है? बायर स्ट्रांग है। बायस। जिस जगह से सेलर्स ने स्टार्ट किया, बायर वापस उस जगह पे पहुंचेंगे। उसके बाद फिर कौन आएगा? सेलर आएगा। अब हम पहला ट्रेड करके अगर लॉस उठा लें तो दूसरा ट्रेड करने की हिम्मत ही नहीं रहती। बिल्कुल फिर सर। फिर हमारा ट्रेड लॉस हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं? अच्छा, अगर बायर आ गए, सेलर नहीं आए, तो फिर हम अगली कैंडल को बाय का ट्रेड कर दिए तो वो सेल का बन जाता है। अब हमारे यहाँ पर पोजीशन ये बनती है कि हम यहाँ ने सेल किया तो बाय बन गया, फिर हमने बाय किया तो सेल बन गया, दो ट्रेड हमारे लॉस हो गए। अब हमारी और हिम्मत टूट गई। ठीक है, जी। तो इस वजह से हमारे माइंड में यह होता है कि ऊपर की रिजेक्शन से रेड कैंडल आती है और नीचे की रिजेक्शन से ग्रीन कैंडल आती है। लेकिन हम एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन क्या होती है, ये वाली और ये वाली, इसको भूल जाते हैं। तो यहां पर याद रखें, ये ट्रेंड को कंटिन्यू करवाती है। क्या करवाती है? ट्रेंड को कंटिन्यू। कंटिन्यू। और ये भी ट्रेंड को कंटिन्यू करवाती है, मतलब नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनेगी। इसका मतलब क्या है कि बायर हैं, थके हुए हैं। यहां पर सेलर हैं, लेकिन वो थके हुए हैं। अगर इतने ज्यादा स्ट्रांग थे तो फिर इतना ज्यादा रिजेक्शन कर देते ना। यहां पर किस सूरत में यहां पर रिवर्सल होगा? वो जब यहां पर 100% मार्केट इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होगा, ऊपर से रिजेक्शन प्लस रेजिस्टेंस। अब ये ये काम की रिजेक्शन है। अगर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं तो इसका मतलब ये कंटिन्यूशन की निशानी है कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक भी कंटिन्यू करेगी। आपने एसएनआर को देखना पड़ेगा, वो हम आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का कि कैंडल के अंदर जो रिजेक्शन होती है, सबसे ज्यादा तो इंफॉर्मेशन ये दे रही होती है कि अब होना क्या है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें खुद कैंडल ही बता रही होती है। ठीक है, अब जो ये विक होते हैं, इसके अंदर से कैसे दिखते हैं? आप सबने पता होगा, देखें कि अगर पहले सेलर की मूवमेंट हो, फिर बायर की मूवमेंट उससे बड़ी हो, तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सेलर की मूवमेंट फेल्यूर में काउंट होगी और बायर ने उसको कंट्रोल किया, और जो रिमेनिंग पॉइंट हमने उसके ऊपर लगाया तो एक शेप क्रिएट हो गया।
ये शेप हमें बता रहा होता है कि हमने सेलर को फेल किया है। जब हमने सेलर को फेल किया है तो फिर कौन कंट्रोलर है मार्केट में? बायर। बायर। तो हम इसी वजह से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बार हैमर के बाद ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर के ऑपरेशन को समझे। हैमर कोई अलग चीज नहीं है कि हैमर एक सिग्नल है, नहीं, हैमर के अंदर एक ऑपरेशन है। सेलर आया था, उसको बायर ने क्या कर दिया? कंट्रोल कर दिया। अब हमने यहां पर दो कैंडल से हैमर बनाया, जैसे कि ये 30 सेकंड की कैंडल है, ये भी 30 सेकंड की कैंडल है, या फिर 30 मिनट की ये भी कैंडल है, 30 मिनट की ये भी कैंडल है, तो 1 घंटे का क्या बन गया? हैमर। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि हम 5 कैंडल को काउंट करें, उसमें से भी हैमर बन जाए, 3 कैंडल को काउंट करें, उसमें से भी हैमर बन जाए, 4 कैंडल को काउंट करें, उसमें से भी हैमर बन जाए, या फिर इससे ज्यादा कैंडल्स को काउंट करें, उसकी सब्ट्रैक्शन करें, उससे हैमर बन जाए। तो हैमर इज इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन है ये? इन दो कैंडलस्टिक की के सेलर को फेल करके बायर ने क्या किया है? कंट्रोल किया है। ग्रेट। कंट्रोल किया, तो ये एक फैक्टर बन गया कि इस प्रकार की, इस किस्म की जितनी भी ग्रीन कैंडल्स होंगी वो सब क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग। चाहे वो पिन बार हो, चाहे वो हैमर के टाइप की, लेकिन हैमर काउंट ना करें उस शेप को, लेकिन हैमर के जैसे दिख रही हो, वो भी कैंडल क्या रहेगी? स्ट्रांग रहेगी। फिर उसके बाद जब एक बायर की मूवमेंट होने के बाद सेलर की मूवमेंट आ जाए, लेकिन वो इनकम्प्लीट कंप्लीट मूवमेंट हो, मतलब कंट्रोल ना किया हो, पार्शियल कंट्रोल किया हो, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये सेलर तो हट जाएगा क्योंकि बड़ी मूवमेंट बायर की है। तो यहां पर एक विक आ जाएगा, तो ऊपर का विक इसीलिए कहते हैं कि बायर की कैंडल कमजोर हो गई, कि सेलर्स ने क्या किया है? रिजेक्ट किया है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। कमजोर किया, सक्सेस नहीं हो पाए। तो इस मूवमेंट की जितनी भी कैंडल्स होती हैं वो वीक होती हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पहले सेलर मूवमेंट करते हैं, बायर फिर कंट्रोल करते हैं, फिर सेलर्स मार्केट में एंटर होते हैं। ऐसी कैंडल्स को हम न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि इसकी बॉडी छोटी होती है। बड़ी बॉडी हो तो न्यूट्रल नहीं होती, बॉडी छोटी, ऊपर का विक नीचे का विक बड़ा और एक दूसरे के बराबर, ये न्यूट्रल हो गया। ये वीक कैंडल एंड ये न्यूट्रल। न्यूट्रल। फिर एक और कैंडल कैटेगरी आएगी जिसमें नॉर्मल कैंडल्स होंगी, जो नियर टू स्ट्रांग है। वीक नहीं है ये, नियर टू स्ट्रांग है। ये सुपर स्ट्रांग बोलो तो ये स्ट्रांग बोलो, या फिर नॉर्मल बोलो इसको अगर स्ट्रांग बोलते हो तो हमारे पास ये टोटल 4 कैटेगरीज है। हमारी सारी स्ट्रेटजीज इन 4 कैटेगरीज के ऊपर बिहेव करती है। इन्हीं 4 कैटेगरी से हम अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, और इन कैंडल्स को